मित्रों नमस्कार। आज गीता सत्संग माला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सत्संग माला के अगले अंक में प्रवेश करेंगे। आइए हम सभी स्क्रीन पर चलते हैं। मित्रों, अब 30वीं मणिका में हम लोग प्रवेश करते हैं। अभी तक हमने समझा कि स्वधर्म ही उचित है। जो कर्म हमारे निर्धारित हैं वही करें, पर करें अनासक्त भाव से, निमित्त भाव से। स्वयं को कर्ता मान अहंकार का पोषण न करें। राग द्वेष से रहित हो मन को श्रीहरि के चरणों में स्थिर कर संसार में वेद विहित कर्मों को करें। अब प्रश्न उठता है कि जब ऐसा ही है तो व्यक्ति न चाहता हुआ बलात लगाए हुए की तरह पाप या कहें अविहित कर्मों को किससे प्रेरित होकर करता है। इसको और सरल करके कहें तो वो जानता है कि जो कर्म मैं करने जा रहा हूँ वह पाप कर्म है, शास्त्र के विहित नहीं है, फिर भी वो करता है। तो क्यों करता है, किससे प्रेरित होकर करता है? इस बारे में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा, गीता के 3 अध्याय का 37वां श्लोक, काम एक क्रोध एक रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धेनमिह वैरिणम। भाव ये कामना और क्रोध, ये रजोगुण से उत्पन्न दोष महाशन महापापमा है। इसे तू इस विषय में बैरी जान। तो बताया कि व्यक्ति की कामना ही उससे गलत कार्य कराती है। जैसे किसी व्यक्ति मोहन की आय 20,000 की है, उसने दूसरे का देख कोई वस्तु जैसे कैमरा 50,000 का खरीदने की सोचता है, इसको कर्ज लेकर पूरा करता है। कामना दूसरी हो गई। अब इसके लिए उसे 60,000 की जरूरत पड़ी, फिर राम से उधार लेकर पूर्ति की, पर उसको किसी अन्य वस्तु के पाने की भी कामना हो गई। ये कामना कभी पूरी नहीं होती, खत्म होती है फिर दूसरी हो जाती है। इसीलिए महाशनि कहा, अर्थात कामना बहुत खाने वाली है, पूरी ही नहीं होती। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। और दोस्त पहले कर्ज दिया था राम, उससे फिर मांगता है। इस बार राम ने इनकार कर दिया। इस पर मोहन नाराज हो गया, उससे लड़ाई कर दुश्मनी ले ली। राम ने पहला दिया गया धन मांगता तो लड़ाई होती। मोहन ने सोचा कि राम को जान से ही मार डालूं। यह बार बार मुझसे धन मांगता है, कहाँ से दूं? और एक दिन वह आया कि मोहन ने राम का कत्ल ही कर दिया। जेल हुई, आजीवन कारावास हुआ। तो इस केस स्टडी में हमने पाया कि कामना और उससे उत्पन्न क्रोध हमारे बहुत बड़ी दुश्मन है। तो भगवान आदेश करते हैं, जहि कामम दुरासद, अजेय इस कामना के शत्रु को मार डालो। यह अजेय है, जीता नहीं जा सकता, इसलिए इसे खत्म कर दो। भाव ये कि कामना उचित की करें, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही संतोष रखें तो सुखी रहेंगे। भगवान ने कहा कि इस विषय में इसको यह बुरा है, लेकिन कामना अगर हम परमात्मा प्राप्ति की करें तो उचित है, क्योंकि क्रोध कामना से ही उत्पन्न होता है। इसलिए कामना को समाप्त करने की बात करते हैं। कामना अनित्य की हुई, पूरी हुई तो राग हुआ, पूरी नहीं हुई तो क्रोध हुआ। दोनों ही नुकसान करने वाले हैं। कामना उत्तम की हो, भले कार्य की हो, किसी की मदद करने की हो, माता पिता गुरु की सेवा की कामना हो, ये यश को मान को बढ़ाने वाली होती है। कामना भले ही करें, श्रेय मार्ग की कामना साधक को शीश पर बैठा सकती है। मित्रों, इस प्रकार यह मणिका समाप्त होती है
और गीता के 1 से लेकर के और 3 अध्याय तक पूरे होते हैं। अब हम अगली मणिका में चौथे अध्याय से वाचन शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, गीता सत्संग माला का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में हम जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय श्री कृष्ण।